हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर डायोड के बारे में, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, वेक्टर डायोड का डोपिंग प्रोफाइल क्या है, फिर हम साथ में इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे अपने वेक्टर डायोड का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेक्टर डायोड। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर डायोड, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एडिशनल विद कैपेसिटर। यानी कि वेक्टर डायोड का हमारा क्या है, कैपेसिटर से हम क्या समझ सकते हैं कि वेक्टर डायोड हमारा क्या होता है, एज अ वेरिएबल कैपेसिटर वर्क करता है। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब क्या, कि इसके कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या किस लिए फेमस है हमारा वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड किस लिए फेमस है, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस हमारा वर्क करता है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, इंटरनल कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्स बायस वोल्टेज। हमें पता है कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारा जो डायोड है वो कंडक्टिंग फेज में नहीं होता, लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कंडक्टिंग फेज में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में तो हम कंडक्टिंग रीजन के लिए अपने डायोड का वर्क करते हैं, लेकिन अगर हमें रिवर्स बायस में डायोड को यूज़ करना है तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डिप्लीशन रीजन में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो जो रिवर्स बायस में जब भी हम डायोड को यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसको एज अ कैपेसिटर यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो वेक्टर डायोड है उसकी बायसिंग कैसे होगी, हमेशा रिवर्स बायस होगी। जब रिवर्स बायस होगा देन ओनली इट विल वर्क एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन डिप्लीशन रीजन। हमारा जो चार्ज है दैट कैन बी स्टोर्ड इन डिप्लीशन रीजन। हमें पता है हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होती है। हमें पता है कि जब जैसे हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है डायोड की वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करें, साथ में हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। तो फिर हम इसको एज अ वेक्टर डायोड को एज अ कैपेसिटेंस हम किस तरीके से वर्क करते हैं। वी नो द फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस। ठीक है, सो इफ विल चेंज द D, यानी कि जो हम D का वैल्यू है हम चेंज करेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, दैट विल वर्क एज अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। मीन्स चार्ज स्टोरिंग डिवाइस की तरीके से हमारा जो कैपेसिटर है दैट विल वर्क। तो अगर हम क्या है, इफ विल मेक D एज अ वेरिएबल, अगर हम D को वेरिएबल बना लेते हैं तो हमारा क्या होगा कि हम जो कैपेसिटेंस है, बिकॉज कैपेसिटेंस फॉर्मूला इज एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। इफ D विल बी वेरिएबल, A मतलब क्या है, A इज द जो प्लेट्स हैं कैपेसिटेंस की, या फिर जिस डिवाइस का जो आपका साइज है उसका जो एरिया है, लेकिन D हमारा क्या है, जो डिप्लीशन विड्थ है। यानी कि A को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो हमने डिवाइस इनिशियली बनाया उसका डिवाइस का एरिया हम सेम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हम जो डिप्लीशन विड्थ है वो कैसे वेरी कर सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं हम अपने रिवर्स बायस से। सो इफ D विल इंक्रीज, अगर D इंक्रीज होता है और D विल इंक्रीज, तो जब D इंक्रीज होगा तब हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। यानी कि और कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होगा, हमारा जो D है यानी कि जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो कब इंक्रीज होता है, जब हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे D इंक्रीज होगा एज वी कैन सी इन फॉर्मूला, तो अगर दिस इज इन डिनोमिनेटर तो हमारा क्या है, जो C का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। यानी कि जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, एंड दैट वी विल लुक एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर बिटवीन कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज वी विल अप्लाई। सो C इज इक्वल टू C नॉट 1 प्लस V बाय VF का होल पावर N। ठीक है, अब हमने इसका मोड क्यों लिया, क्योंकि हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। रिवर्स बायस वोल्टेज का हम ये नहीं देखेंगे कि अब हम उसका नेगेटिव है, क्योंकि रिवर्स बायस है तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, उसको नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा C नोट क्या है, जीरो बायस कैपेसिटेंस, यानी कि जब कोई भी बायसिंग हमने नहीं लगाई है दैट कैपेसिटेंस विल बी C नोट। V हमारा क्या है, जो हम रिवर्स वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे वो हमारा V है। VF हमारा क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल है, आपने जो डोपिंग प्रोफाइल ली है उसका। फिर N क्या है हमारा, स्लोप ऑफ log C, जो स्लोप है किसके बीच में, कैपेसिटेंस का वैल्यू और जो हमारा वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया उनके बीच का जो स्लोप है उसको हम N से इंडिकेट करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन N,
यानी कि अब हमारा क्या है, अब n हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डोपिंग प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू चेंज होगा उस तरीके से जो हमारा कैपेसिटेंस का वर्किंग है, यानी कि जो एज ए वेरिएबल कैपेसिटेंस हमारा वेक्टर डायोड वर्क कर रहा है, तो वो चेंज होगा। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा n चेंज करता है, तो किस किस टाइप के हमारे वेक्टर डायोड होते हैं और उनकी डोपिंग प्रोफाइल क्या है। तो जस्ट लुक एट दिस। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, जब n का वैल्यू 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग है। यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब क्या, कि हमने n साइड और p साइड एक यूनिफॉर्म डोपिंग की हुई है, यानी कि जितने अमाउंट का डोपिंग हमारा n साइड है उतने अमाउंट का जो डोपिंग है हमारा p साइड है। तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, उस टाइम पे हमारा n का वैल्यू होगा n = 1/2। यूनिफॉर्म डोपिंग ऑन बोथ साइड मीन्स सेम डोपिंग प्रोफाइल एट p एंड n साइड, यानी कि p और n दोनों साइड में हम सेम प्रोफाइल को मेंटेन रखेंगे, तो हम उसको बोलते हैं अब्रप्ट डोपिंग, यानी कि अब्रप्ट लेवल का जो हमारा वेक्टर डायोड बनेगा। अगर हम उसको ग्राफिकली इंडिकेट करें तो वो किस तरीके से होगा, ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस तरीके से, मतलब जहाँ पे आपने दोनों तरीके यानी कि p और n को कंबाइन किया है उससे अलग डिस्टेंस पे, या तो राइट या फिर लेफ्ट अगर मूव करते जाएं तो वो किस तरीके से उसका डोपिंग प्रोफाइल हमारा चेंज होगा। तब जहाँ पे हमारा क्या है, हमारा जो भी हमारा जैसे जो डिवाइस है वो एक यूनिफॉर्म मेंटेन करके रखेगा, मतलब जहाँ पे आपने दोनों को कंबाइन किया वहाँ पे दोनों का जो सेम प्रोफाइल डोपिंग लेवल है n साइड का और जो डोपिंग लेवल है p साइड का, हमने इसको अलग अलग क्यों दिखाया है, एक को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया, एक को नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाया, क्योंकि n साइड का डोपिंग हमारे डोनर ज़्यादा होते हैं और p साइड में हमारे एक्सेप्टर ज़्यादा होंगे। तो ये सिर्फ दिखाने का एक वे है, यानी कि अब हम क्या है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसका जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट यानी कि सेम लेवल पे मेंटेन रखा है। जितने पे हमारा n डोप्ड है उतने ही प्रोफाइल से हमारा p साइड डोप्ड है। तो अब ये पूरा जाकर के जीरो कब होगा, जब हमारा पूरा डिवाइस जो है वो मतलब जो डिवाइस का एग्जैक्ट लेंथ है उसकी बाउंड्रीज पे जाकर के ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कि थ्रू आउट जहाँ से हमने जो क्या क्या डिफ्यूजन किया p और n का, वहाँ से जहाँ तक हमारी उसकी बाउंड्री है हमारे किसकी, p और n यानी पूरी जो डिवाइस की बाउंड्री है वहाँ तक हमारा जो डोपिंग प्रोफाइल है वो सेम रहेगा। तो उसको हम n = 1/2 से इंडिकेट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अब्रप्ट डोपिंग। ठीक है, फिर सेकंड टाइप ऑफ डोपिंग इज हाइपर अब्रप्ट। हाइपर अब्रप्ट में क्या होता है, n का वैल्यू हमारा 2 होगा, n का वैल्यू हमारा क्या होगा, 2 होगा। इसमें क्या होता है, डोपिंग रिड्यूस विद डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जहाँ पे आप उनको p और n को कंबाइन कर रहे हो उनके जंक्शन से, डोपिंग रिड्यूस विद डिस्टेंस, यानी कि जंक्शन से अगर आप p साइड जाएंगे या फिर n साइड जाएंगे तो जो आपका डोपिंग प्रोफाइल है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो क्या है, अब यूनिफॉर्म डोपिंग नहीं है हमारी। अब हमारा जंक्शन कैसा है, हाइपर अब्रप्ट। उसके लिए हम n = 2 कंसीडर करते हैं। ये हमारा उसका ग्राफिकल व्यू है, यानी कि जहाँ पे हमारा उसका जंक्शन है वहाँ पे जो प्रोफाइल है वो हाईएस्ट डोपिंग रहेगी, उससे अगर आप लेफ्ट या फिर राइट जिस भी साइड में जाते जाएंगे जो आपका डोपिंग प्रोफाइल है p और n साइड का दोनों डिक्रीज होता जाएगा, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से मेंटेन नहीं रखेगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर अब्रप्ट। ठीक है, फिर एक तीसरे तरीके का भी ग्रेडिंग हम कंसीडर करते हैं, उसको हम लीनियर ग्रेडेड बोलते हैं। लीनियर ग्रेडेड के लिए हमारा जो n है वो 1/3 होता है, n 1/3 हमारा होता है वो लीनियर ग्रेडेड के लिए है। ठीक है, अब हम इसको एक अलग फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, वो क्या है, n = 1 डिवाइडेड बाई m+2। n = 1 डिवाइडेड बाई m+2। यहाँ पे अगर m का वैल्यू 0 हुआ तो हमारा अब्रप्ट, अगर हमारा m का वैल्यू 1 है तो लीनियर ग्रेडेड, अगर m का वैल्यू -3/2 है तो हमारा हाइपर अब्रप्ट होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हमने m का वैल्यू 0 रखा तो हमारा n क्या हो जाएगा, n = 1 डिवाइडेड बाई 0 + 2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, जो किसके लिए था, हमारे अब्रप्ट रीजन के लिए था। अब हमारा हाइपर अब्रप्ट क्या है, n = 2 होना चाहिए। अगर हम m का वैल्यू -3/2 रख दें तो हमारा n का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा हाइपर अब्रप्ट के लिए n का वैल्यू 2, हमारे अब्रप्ट के लिए 1/2। हम बेसिकली हम इन दो को कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लीनियर ग्रेडेड हमारा क्या है, तो उसके लिए जो हमारा n का वैल्यू है होता है वो 1/3 होगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे m का वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर करके चले तो अब हम अगर ग्राफ देखें, यानी कि क्या है, हम अपने रिवर्स बायस को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको किसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करता जाता है। तो हमारे पास 3 प्रोफाइल थी, हाइपर अब्रप्ट, अब्रप्ट और लीनियर ग्रेडेड। तो लीनियर ग्रेडेड का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, फिर अब्रप्ट का होगा और सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आएंगे, हमारे हाइपर अब्रप्ट में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ होगा हमारे वेक्टर डायोड का, डिपेंडिंग ऑन द
प्रोफाइल लेवल, यानी कि अब्रप्ट, हाइपर अब्रप्ट और लीनियर ग्रेडेड। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल और डिपेंडिंग ऑन द रिवर्स बायस वोल्टेज आवर कैपेसिटेंस वैल्यू विल बी चेंज। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या है, सी आर क्या है, यानी कि जो वेरिएबल कैपेसिटेंस है हमारे वेक्टर डायोड का, साथ में हमारा आर ये हमने क्या किया है, ये हमारा क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है तो उसका जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, जैसे हमने पीछे भी वीडियो में देखा कि हमारे क्या होता है, जैसे हम रिवर्स बायस में वर्क करते हैं तो हमारा ब्रेक डाउन आता है। तो हमने दोनों टाइप के, जेनर ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन दोनों डिस्कस किए, तो उसका भी लिंक आपको प्रोफाइल जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगा। इनफैक्ट हम कार्ड में भी उसका जो वो वीडियो है उसको हम ऐड कर देंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जा करके देखिए। तो हमारा ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन में हमारा क्या था कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इनिशियली क्या होता है कि कंडक्टिंग फेज में हमारा डायोड नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है तो हमारा जो एकदम से जो करंट है वो बहुत ही हायर लेवल में इंक्रीज होता है। तो उसको लिमिट करने के लिए, क्योंकि अगर हमारा जो करंट है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हमारा क्या है, डायोड यानी कि जो हमारी डिवाइस है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए हम जब भी, ये भी मैंने आपको पहले भी बोला है, तो जब भी हम अपने किसी भी डिवाइस को रिवर्स बायस में, यानी कि अपनी डायोड को रिवर्स बायस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी हमेशा लगाएंगे। ये हमारा क्या होगा, ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस मतलब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जो अप्लाई करेंगे। और सी आर हमारा क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। ठीक है, और लीकेज करंट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि लीकेज करंट से हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर लीकेज करंट हमारा ज़्यादा हुआ तो हमारा डायोड डैमेज भी हो सकता है। यानी कि जब हमारा रिवर्स बायस में अगर जो हमारा जो करंट का प्रोफाइल है, यानी कि जो करंट का लेवल है, अगर वो इंक्रीज हो गया तो वो पावर रेटिंग को क्रॉस कर जाएगा और हमारा डिवाइस डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा एक सीरीज़ में RS यानी कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करके चलेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।